एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975 2012 तक के अमेंडमेंट्स के साथ चैप्टर नंबर 3 को हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3 में। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसकी जो वीडियोस है वो डिस्क्रिप्शन और आई के बटन में दिए जाएंगे। इसके अलावा इस एक्ट पे जो MCQs सीरीज़ है वो अलग से शुरू की हुई है, जिसके 4 और 5th लेक्चर जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। चलिए हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाए आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए। चैप्टर नंबर 3 में सेक्शन नंबर 6 को शुरू कर रहे हैं, पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर्स एंड मेंबर्स। ऑफिसर्स किसे कहते हैं, मेंबर्स किसे कहते हैं, लेक्चर नंबर 1 में हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। उनके पावर्स और ड्यूटीज़ के बारे में इस चैप्टर और सेक्शन में हम डिस्कशन कर रहे हैं। नंबर 1 पे है ऑफिसर और मेंबर शल, वो क्या क्या करेंगे। तो अगर आप 1A में देखें, टेक इफेक्टिव मेजर्स फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ ऑल एयरपोर्ट्स, एयरड्रॉम्स, एयरक्राफ्ट एंड सिविल एविएशन इंस्टॉलेशंस। फर्स्ट नंबर अमेंडमेंट जो है, विद इन द लिमिट्स ऑफ एयरपोर्ट्स एंड एयरड्रॉम्स एंड फॉर सेफगार्डिंग सिविल एविएशन अगेंस्ट एक्ट्स ऑफ अनलॉफुल इंटरफेरेंस। इसमें से जो भी अनलॉफुल इंटरफेरेंस होगी वो काम है ऑफिसर्स और मेंबर का रोकना। जो अमेंडमेंट की गई है उसमें से लिखा गया है कि इसका यह इख्तियार सिर्फ एयरपोर्ट और एयरड्रॉम्स तक ही महदूद है, अगर जो सिविल एविएशन के इंस्टॉलेशन है उस हद तक ही महदूद है। इसके B नंबर में है, safeguard aircraft passengers, baggage, cargo and mail within the limits of aerodromes and airports। और एयरपोर्ट में या एयरोड्रोम्स में ये किसे कहते हैं, ये भी हम लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। एयरोड्रोम्स कैसे कहते हैं और एयरपोर्ट कैसे कहते हैं। जो उसमें जो पैसेंजर्स होते हैं, जो बैगेज होते हैं उनके, या उसके जो कार्गो वगैरह होते हैं, जो भी होते हैं उनकी भी हिफाजत करना एयरपोर्ट्स और एयरोड्रोम्स के अंदर, ये भी ऑफिसर्स और मेंबर के ड्यूटीज़ में शामिल है। C नंबर में है, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड पर्सन्स एंड vehicles from access to the airside or other areas important to the security of the aerodromes or airports। चाहे दीवार पलांगे हो, गेट पे हो, ऊपर से आ रहा हो, जो भी हो, एयरोड्रोम्स और एयरपोर्ट में हर तरफ से व्हीकल्स हो या पर्सन्स हो, उनसे जो अनऑथराइज्ड हो उनसे प्रिवेंट करना, उनसे हिफाजत करना, ये भी इनके पावर्स या ड्यूटीज़ में शामिल है। D नंबर में है, रिक्वायर्ड द ऑपरेशंस ऑफ एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड in Pakistan to conform to the prescribed civil aviation security requirements। जो सिविल एविएशन सिक्योरिटी बताई गई है उसके जो जो ऑपरेशंस उन्होंने बताई हुए हैं, या जो जो रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट है उसके जो रूल्स है उसके साथ चलाना, ये भी इनके जिम्मेदारी में आता है। मतलब कि अनऑथराइज्ड व्हीकल्स को या एयरक्राफ्ट वगैरह उनको भी इजाज़त नहीं देना, ये भी इनकी ड्यूटीज़ में शामिल है। E नंबर पे है, टेक इफेक्टिव मेजर्स फॉर प्रिवेंटिंग hijacking, sabotage, placement of car bombs, litter bombs, dangerous articles। 2 number amendment है, and carriage of arms and ammunitions into the restricted areas of the airports, aerodromes and aircraft except as authorized by him, and shall as soon as he detects any contraband to the person or in the baggage of any person checked by him, notify it to the customs staff available at the airport or aerodrome for appropriate action under the Customs Act of 1969। ये इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इसमें से इनको कुछ इस तरह आर्म्स, एमुनिशंस वगैरह नज़र आए या कुछ भी ऐसा इलीगल आए, अगर वो इनकी अथॉरिटी में ना हो, तो आप तो देख रहे हो एयरपोर्ट पे अगर कोई किसी को जाना हुआ हो तो वहाँ पर FIA की अलग, इमिग्रेशन की अलग, कस्टम की अलग बेंचेस होते हैं, स्टाफ मौजूद होती है, तो उनको ख़बर देना। मतलब इनको जो चीज़ लगे जो इनके मुतालिक ना हो तो वो मुताल्लिका डिपार्टमेंट के हवाले करना, ये इनकी जिम्मेदारी में से है। जैसे कि अगर बैगेज वगैरह या इस तरह का कुछ चीज़ें इनको मिले जो कस्टम के हवाले से हो तो कस्टम स्टाफ को बता देना चाहिए। फिर F नंबर पे है, यूज सच आर्म्स एंड एमुनेशंस एंड इक्विपमेंट एज मे बी अथोराइज बाय द 3rd नंबर अमेंडमेंट में है डायरेक्टर जनरल। 4th नंबर अमेंडमेंट है, और एन ऑफिसर अथोराइज बाय हिम फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। तो यहाँ पर इस तरह की अगर एमुनेशंस या इक्विपमेंट हो तो उस
उसके लिए पहले से डायरेक्टर जनरल से यह अमेंडमेंट बता रहा है कि फोर्स कमांडर की जगह अब डायरेक्टर जनरल यूज़ किया जा रहा है। तो उनसे या किसी भी ऑफिसर से इजाज़त ली हुई हो तो उसके बाद इसको यूज़ किया जा सकता है। और जी नंबर पे है सर्च एंड अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन हु ही सस्पेक्ट्स ऑफ एंडेंजरिंग और अटेम्प्टिंग टू एंडेंजर और हैविंग एंडेंजर्ड द सेफ्टी ऑफ एन एरोड्रोम और एयरपोर्ट और एन एयरक्राफ्ट ऑफ अ सिविल एविएशन इंस्टॉलेशन एंड may use such force as may be necessary in the discharge of his duties aforesaid and H number पे है perform such other functions as the competent authority may require him to perform। यहाँ पर बताया गया कि इनको सर्च करना या अरेस्ट करना बगैर किसी वारंट के, चाहे वो कोई भी शख्स हो, उस पर जिनको को शक हो कि वो कुछ गलत कर रहा है या कर सकता है, तो शक के बुनियाद पे भी ये कर सकता है कि उसको सर्च करे या अरेस्ट करे। इस पे एक अच्छा से एमसीक्यूज बन रहा है, आपने यहाँ पर ध्यान देना है। और या अपने ऐसे फंक्शंस जो है कंपेटेंट अथॉरिटी जो हो, कंपेटेंट अथॉरिटी या वहाँ पर कोई डिपार्टमेंट हो या जो फेडरल गवर्नमेंट हो वही कंपेटेंट अथॉरिटी होगी, तो उसके लिए ये परफॉर्म करना ज़रूरी है एएसएफ के मेंबर्स एंड ऑफिसर्स के लिए। 4 अमेंडमेंट मैंने आपको बताए थे, 1 2 3 मैंने काउंट किए थे। तो पहले ये अमेंडमेंट की गई एडेड बाय एएसएफ, ये अमेंडमेंट ऐड की गई थी विद इन एयरपोर्ट्स लिमिट जो बताया गया था। 2 नंबर में यह था कि स्मगलिंग एंड प्रेशियस मेटल्स वगैरह, ये स्मगलिंग वगैरह की बात की गई थी कि इसकी जगह उनको ऐड किया गया कि कुछ इस तरह के कंट्राबैंड वगैरह मिले तो ये इन्होंने कस्टम को देने हैं, ये सब्सटीट्यूट किया गया, मतलब इसकी जगह इन वर्ड्स की जगह वो वर्ड्स यूज़ किए गए थे जो 2 नंबर पे मैंने आपको दिखाए। 3 नंबर पे है कि फोर्स कमांडर की जगह डायरेक्टर जनरल अब यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि 2012 अमेंडमेंट के तहत फोर्स कमांडर यूज़ नहीं किया जाता, डायरेक्टर जनरल यूज़ किया जाता है। और इंसर्ट किया था ये लास्ट नंबर पे एएसएफ ने जो 4th नंबर अमेंडमेंट जो कि अभी मैंने आपको दिखाया, ये अमेंडमेंट की गई थी। इसमें यहाँ पर जो ये है 1, मतलब इस 1 अमेंडमेंट का है कि ये पूरा जो पैराग्राफ है, ये जो LIA जो भी सेक्शन है, ये सब सेक्शन है, इसको ऐड किया गया, ये पहले मौजूद नहीं था। और इसमें अगर आप देखें तो इसमें डायरेक्टर जनरल तो वे भी है कि ये फोर्स कमांडर की जगह यूज़ हो रहा है। इसके अलावा इस पैराग्राफ को रीड नहीं करना चाहता। इसमें क्या चीज़ है, इसमें पोस्ट लैंडिंग एंड हाईजैकिंग ऑपरेशंस वगैरह है। ये क्यों? क्योंकि ये अमेंडमेंट अगर आप यहाँ पर नीचे आएंगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा द न्यू सब सेक्शन इंसर्टेड बाय एएसएफ 1984, मतलब इस सेक्शन को 1984 में ऐड किया गया था जो अमेंडमेंट की गई थी इस पैराग्राफ को। अगर इसका मतलब है कि अगर कोई हाईजैकिंग का वाकया आए या इस तरह का कोई भी वाकया आए जिससे एएसएफ को लगे कि आर्मी की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो आर्मी को यानी मिलिट्री को बुलाएंगे और मिलिट्री को बुलाने के बाद एयरपोर्ट की सारी जिम्मेदारी मिलिट्री की होगी। और उस वक्त मिलिट्री को जो लीड कर रहा होगा, जो भी फोर्स का कमांडर होगा, वही की अथॉरिटी फिर चलेगी और वो जो कहेगा वो एएसएफ या सिविल एविएशन वगैरह को फिर मानना होगी। यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम चले तो 2 नंबर पे है एन ऑफिसर फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट शैल एक्सरसाइज विद द, तो इसमें ये एक बताई गई है कि पुलिस को भी इन्फॉर्म करना है पुलिस ऑर्डर के तहत। यहाँ पर 2002 इसलिए बताया गया है क्योंकि उससे पहले पाकिस्तान में पुलिस का जो ऑर्डर चल रहा था वो 1861 का था या 1862 का था। 3 नंबर अमेंडमेंट में यहाँ पर बताया गया है, अगर आप यहाँ पर आए और देखें तो यहाँ पर पुलिस एक्ट 1861 का चल रहा था, क्योंकि ये एक्ट तो 1975 में आया हुआ है। फिर उसके बाद जो 2002 में ये पुलिस ऑर्डर आया या पुलिस के लिए जो एक्ट बनाया गया या जो भी हो, तो 2012 में फिर ये अमेंडमेंट की गई कि अब पुलिस इसके तहत चलेगी या पुलिस इसके तहत कार्रवाई करेगी, तो पुलिस की अगर कोई ज़रूरत पड़े तो। यहाँ पर 7 नंबर पे लाइबिलिटीज़ की बात की जा रही है, तो मेंबर्स या ऑफिसर्स वो अपनी ड्यूटीज़ को सर अंजाम देने में ऑफिसर्स के यानी अपने सीनियर्स के मातहत होंगे। और 2 नंबर पे यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो कंपेटेंट अथॉरिटी की मानेंगे। ऑब्वियसली कंपेटेंट अथॉरिटी फेडरल्स की गवर्नमेंट ही है। और 4 नंबर को ओमिट किया गया है, यानी 3rd नंबर को, यानी 4 अमेंडमेंट है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको अब निकाल दिया गया है। ये चैप्टर इसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 4 को हम लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। ये पहले नहीं था, अमेंडमेंट के थ्रू ये चैप्टर आया हुआ।